नमस्कार दोस्तों, संवाद भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम विपिन। आज मैं आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश के जो पंचायत के चुनाव हुए अप्रैल में और आज जो जिला पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर आप लोगों के सामने विश्लेषण करूंगा। ये इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि पिछले कुछ महीनों में, खास करके पिछले महीने और मई में जब बंगाल की इलेक्शन के चुनाव के नतीजे आए तो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हारने वाली है, क्योंकि पंचायत इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ी। और इसी को लेकर मेरे कुछ मित्र व्हाट्सएप में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो थोड़े से खासे अपसेट हो गए। उनको मैंने तब समझाने की कोशिश की, देखो ये पार्टी सिंबल में हुई चुनाव नहीं है। एक दूसरा, ये चुनाव 30 अप्रैल के अंदर कराना है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक ऑर्डर थी, उसको लेकर योगी जी को कोरोना के बीच में ये चुनाव करवाना पड़ा क्योंकि वो कोर्ट का आदेश था। तब सेकेंड वेव उफान पर था, जनता का एक गुस्सा भी था। उसके बीच में ये चुनाव होने की वजह से अखिलेश यादव जैसे विरोधी पार्टियों के नेता हैं वो उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि समाजवादी पार्टी को भारी भरकम जीत मिली है। उन्होंने ये तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी 700-750 सीट जीत चुकी है और भारतीय जनता पार्टी भी क्लेम कर रही है कि हमें भी 800-850 सीट मिली है। लेकिन इस चुनाव का जो वैशिष्ट्य है दोस्तों, ये पार्टी सिंबल में हुई नहीं। एक दूसरा, निर्दलीय 1000 के ऊपर चुन के आए। 3400 सीट के लिए जो चुनाव हुए उसमें ऐसे कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुन के आए आज़ादी के बाद। और आज़ादी के बाद जब पहली बार कोई पार्टी चुन के आती है तो वो अपना संगठन मजबूत करता है। वो इसको लेकर एक ऐसा बोला जा सकता है कि वहाँ पे पहली बार अपना ध्वज फहराने का मौका मिलता है, घर घर पहुँचने का मौका मिलता है। दोस्तों, ये नैरेटिव को पूरी तरह से जो मीडिया में चला उसको एक अलग तरीके से विश्लेषण करने की मैं प्रयास करूँगा। खास करके इसका जो इम्पैक्ट है उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है असेंबली इलेक्शन अगले साल होने वाले, वो किस तरह होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स और फिगर्स रखना चाहूँगा। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चुनाव में 75 जो सीट्स की जो चुनाव होते हैं, जो 3400 जिला पंचायत में चुनाव हुए उसमें जो चुन के आए वो अपने जिला के अध्यक्ष को चुनते हैं। तो ये 3000 कैंडिडेट्स 3400 कैंडिडेट्स जो जनता ने चुन के दिए प्रदेश में, उन्हीं प्रतिनिधियों ने अपने अध्यक्ष को चुने। मतलब जो एमएलए और एमपी जनता चुनते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को जैसे चुनते हैं, उसी तरह से जो चुने हुए कैंडिडेट्स अपने अध्यक्ष को चुनते हैं अपने अपने जिलों में। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि जो किसान आंदोलन के नाम पर जो एक पूरी अराजकता फैलाई गई उत्तर प्रदेश में, उसको बहुत बड़ा तगड़ा झटका मिला है। वो इसीलिए क्योंकि राकेश टिकैत जो है और समाजवादी पार्टी और आरएलडी जो अजीत सिंह की पार्टी है, जिनके कुछ महीने पहले में देहांत हुए, उसके बेटे जो है अब वो पार्टी के मुखिया है, वो पार्टी तीनों मिलकर कुछ शामली है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, सहारनपुर है, यहाँ पे जाट समुदाय की जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर एक किसानों के आंदोलन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक माहौल खड़ा करने का प्रयत्न किया, उसको बहुत तगड़ा झटका बैठा है। राकेश टिकैत ने तो संजीव बलियान जो है बीजेपी के एमएलए, उनके बीजेपी के जो उनके भाई है सत्येंद्र बलियान, उनको खड़ा करने के बावजूद भी, चचेरे भाई है, उनको खड़ा करने 3 वोट मिले हैं दोस्तों। और वो सारे सीट, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, सहारनपुर हो, ये सारे सीट भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप कर राकेश टिकैत के मुंह पर जनता ने जो तमाचा मारा है उसका एक बड़ा नतीजा हमें आज दिख रहा है। यही नहीं दोस्तों, रायबरेली जैसे जो जिला पंचायत के जो चुनाव हुए वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद पहली बार रायबरेली अमेठी में जीत के आए। आंकड़े से ये पता चलता है हमें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक रूरल पार्टी मानी जाती थी। रूरल पार्टी मतलब
समाजवादी पार्टी हो, भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये 4 पार्टियों ने अलग अलग समयों पर सत्ता का जो सत्ता है इनको मिली है। बहुजन समाजवादी पार्टी जब मुख्यमंत्री मायावती थी तब भी समाजवादी पार्टी ऐसे जिला पंचायतों की चुनाव जीतती थी। उसका कारण ये है कि वहां पर उनको कोई चैलेंज ही नहीं करता था। उसके कारण वहां पे निर्विरोध वो चुन के आते थे। आपको याद होगा 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सत्ता थी राज्य में, तब पिछली बार जो चुनाव हुआ 62 सीट्स समाजवादी पार्टी जीती, 5 सीट बीएसपी जीती, 5 सीट बीजेपी जीती और एक रायबरेली की जो सीट है वो कांग्रेस जीती। लेकिन ये 62 सीट में से 36 जगहों पे चुनाव तक होने नहीं दिया। आज जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि धन बल, ये बल, वो बल, अखिलेश यादव ने 36 जगहों पे चुनाव ना होने देकर 36 जगहों पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चुन के गए। जिला अध्यक्ष चुनने के बाद जो फंडिंग होती है ना दोस्तों, ये फंडिंग पूरी के पूरी प्रक्रिया इलेक्शन में लगाया जाता है। इसलिए दोस्तों ये चुनाव जीतना मैं जरूरी है। इसको मैं ऊपर बाद में विश्लेषण करके आप लोगों को समझाऊंगा कि ये क्यों तगड़ा झटका है समाजवादी पार्टी को। लेकिन दोस्तों आंकड़े ये कहते हैं कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ, याद रखना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 5 जिला अध्यक्ष थे और आज 66 अपने खुद के जिला अध्यक्ष हैं, 2 एक अपने अलायंस पार्टनर अपना दल के हैं और एक निर्दलीय जो राजा भैया है उनके पार्टी के, उनका एक पार्टी है, उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष है। तो दोस्तों 69 सीट्स में 75 में से पूरी की पूरी बीजेपी स्वीप करती है। इतना ही नहीं, 17 जगह बीजेपी 21 जगह बीजेपी निर्विरोध चुन के आती है और बाकी जगहों पे चुनाव की प्रक्रिया आज होती है और वहां पर भी तगड़ा जीत के आती है। कुछ ऐसे सीट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर जीता है। कन्नौज है, फरुखाबाद है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, संबल है। ये सारे सीट्स में कभी भी आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत के नहीं आई। इस बार पहली बार है, जब राजनाथ सिंह जी सत्ता पर थे, कल्याण सिंह जी बीजेपी की सत्ता थी, तब भी नहीं जीती। इस बार पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी ये सारे सीट्स हम जीत के ला रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या कहता है अपने आप में, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये चुनाव पार्टी के सिंबल में हुआ नहीं था, इसके लिए चुनाव हारने का कोई संबंध नहीं था। 3400 सीट में जो पंचायत के चुनाव हुए और उनके द्वारा चुना गए जिला अध्यक्षों के चुनाव हुए, इससे एक बात तय होती है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी, खास कर नरेंद्र मोदी जी की विकास की रणनीति, योगी जी के इम्प्लीमेंटेशन, जो ग्रामीण भागों पे कोरोना से लड़ाई करने की उनकी जो पूरी व्यवस्था है, इससे जनता खुश है। और इतना ही नहीं, जो डिलीवरी है डोर स्टेप, इससे भी जनता खुश है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है। ये आपको कोई मीडिया विश्लेषक बताएगा नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस चुनाव का विदाउट एनी बायस मैं इसको विश्लेषण कर रहा हूँ। और मैं इसीलिए ये विश्लेषण कर रहा हूँ क्योंकि एक नैरेटिव इस तरह से चलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव अयोध्या, काशी, मथुरा में हार गई, जहाँ पे अयोध्या, काशी में बीजेपी पहली बार अपने जिला अध्यक्ष को बिठाए हैं। तो चुनाव कैसे हारेंगे दोस्तों? किस तरह से ये नैरेटिव बिठाया जा रहा है? आप हमारे ही समर्थक इस नैरेटिव में फंस गए हैं कि हम हार गए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, जिला अध्यक्ष जिसका होता है उसी का वहाँ पे विकास करने का पूरा ताकत होता है, फंडिंग उसको मिलता है और भाजपा का ही जिला अध्यक्ष है। जो निर्दलीय जीते हैं वो भी काफ़ी बार इसके लिए वो भी काफ़ी बार हमें नहीं पता होता है कि वो निर्दलीय भी किसी ना किसी पार्टी के समर्थक रहे हैं, उनको वो पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय पर्चा भरते हैं। और ये इलेक्शन ज़्यादातर व्यक्ति आधारित रहता है। एमएलए और एमपी सीट्स हम देखते हैं कि निर्दलीय कम होते हैं, लेकिन जितना रूरल में जाएंगे, उतना जितना छोटे छोटे इलेक्शंस में जाएंगे, उतना व्यक्ति की आशा बढ़ती है। 3, 4, 5 हज़ार से 8, 12 हज़ार के मतदार रहते हैं, उसमें अपना पेट बिठाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये हुआ चुनाव के विश्लेषण, कौन जीता कौन हारा। ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन, इससे किस तरह को ये इम्पैक्ट करेगा। दोस्तों समाजवादी पार्टी की जो ताकत है, जैसे मैंने कुछ देर पहले कही थी, यही रूरल, हमेशा वो रूरल जो ग्रामीण भाग है, ग्रामीण भाग में उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहा है। भले ही वो
यादव मुस्लिम वोट जो है उसको लेकर उनका एक परसेंटेज होता है, लेकिन उसके अलावा अन्य जो समाज के लोग उसके साथ इसलिए जुड़े होते क्योंकि उनका ग्रामीण भागों में पकड़ अच्छी थी, और ग्रामीण भागों में जिसकी पकड़ होती है उसका पार्टी संगठन उतना मजबूत रहता है, और उसी के वजह से वो आने वाले हर चुनाव में फंडिंग्स और बाकी चीज़ें मैनेज कर कर अपने कैंडिडेट के लिए काम करती है। दोस्तों, ये चुनाव हारने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी ने अपना ग्रामीण का बेस खो दिया। वहाँ से ये सारे जो पद होते हैं, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, इसमें से बहुत जो फंडिंग आता है, क्योंकि ये आपके डिलीवरी में काम आता है। जनता के सामान्य मानुष के जो सामान्य जो मानवीय होता है उसको दैनंदिन कार्यकाल में ये जो पद है यही काम करता है। आपके घर में अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप जिला अध्यक्ष को बोलते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष को बोलते हैं, फिर एमएलए को बोलते हैं, फिर एमपी को बोलते हैं, लेकिन आपके तुरंत आपके जो है वो हमेशा ये जो नज़दीक होते हैं, ये आपके ही एरिया में होते हैं, आपके ही घर के आसपास होते हैं। तो इसके लिए ये जो पद है बहुत जन सामान्य मानवीय में उतरने के लिए बहुत काम आता है। अब जहाँ जहाँ पे भाजपा की संगठन नहीं है वो ये पद का उपयोग करके हमेशा सत्ता का उपयोग अपना संगठन बढ़ाने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, वो इस तरह करेगी। इसका फ़ायदा उनको जो 2022 के असेंबली के इलेक्शन होगा। अब ये जो चीज़ भाजपा के पास मिली है ये समाजवादी पार्टी खो चुकी है, तो अब उनको ये इलेक्शन में फंड जुटाना हो, लोग इकट्ठे करने हो, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है। और इस दिक्कत का अलावा उनको राज्य का सत्ता और केंद्र के सत्ता ना होने की वजह से और भी दिक्कत होगी। तो दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मीडिया में जो नैरेटिव मिल रहा है उसको ऐसे ही कंज्यूम ना करें। आप अपने बारे में अपना दिमाग लगा के कुछ चीज़ों का एनालिसिस करें। मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस करके आप लोगों को जो मेरा नॉलेज है, जो मैं देख रहा हूँ आसपास, उसको लेकर एक अलग बाजू रखने की कोशिश करता हूँ। संवाद भारत में उसी चीज़ का प्रयत्न होता है। तो मेरा आप लोगों से विनती है कि कृपया आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो शेयर कीजिए लोगों से। धन्यवाद। भारत माता की जय।